जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक बहुत ही ज़्यादा विशेष वीडियो में। भक्तों, आज बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के घर पर किसी ने तंत्र किया है, तंत्र क्रिया अगर किसी के घर पर हो चुकी है, तो वह व्यक्ति घर पर कैसे पता कर सकता है कि आपके घर पर तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, जब भी आपके घर में कोई समस्याएं आती है तो आप इधर उधर दरबार पर भटकना शुरू करते हैं। फिर कोई ना कोई दरबार आपसे ये कह देता है कि वहाँ पर आपके घर पर किसी ने तंत्र करवाया है। तो हो सकता है कि आपके मन में बात आए कि कहीं ये दरबार झूठ तो नहीं बोल रहा, इस दरबार से हमें जो बात मिली है कि हमारे घर पर तंत्र हुआ है, ये सत्य है या नहीं है। तो भक्तों, इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर तंत्र है या नहीं है, आप पता करना चाहते हैं तंत्र के विषय में, तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्रिया अगर आप करेंगे तो 100% आपको पता चल जाएगा कि आपके घर पर तंत्र हुआ है। देखिए, ये क्रिया आपको शुरू करनी है सोमवार या रविवार के दिन से। इस क्रिया को आपको 7 दिन तक लगातार करना होगा। देखिए, अगर आप सोमवार से शुरू करेंगे तो अगले सोमवार तक ये क्रिया करनी है, रविवार से करेंगे तो रविवार तक ये क्रिया करनी है। 7 दिन की क्रिया है, लेकिन इस क्रिया से ये बात कंफर्म हो जाती है कि घर पर कोई तंत्र है या नहीं। देखिए, वैसे तो तंत्र के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर किसी के घर पर तंत्र हुआ होता है तो उसके घर पर 14 अमावस्या के जो दिन हैं, इन दिनों में घर में कलेश होते हैं, घर के काम बिगड़ने लग जाते हैं, घर में ऐसा लगता है जैसे कि कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई आपका कार्य नहीं बनने दे रहा। इस प्रकार के बहुत सारे संकेत व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता। क्योंकि अगर किसी के घर में मान लो तंत्र नहीं है और कोई नकारात्मक शक्ति घुस गई है आपके घर में, तो भी आपको काम में रुकावट आएगी, आपके घर में कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। तो मैं जो टोटका बताऊंगा उस टोटके से कंफर्म यही होगा कि घर में कोई तंत्र है या नहीं। देखिए, आपको क्या करना है भक्तों कि सोमवार से शुरू करें या रविवार से शुरू करें तो सुबह उठें, नहा धोकर एक नींबू लेना है और अपने घर के मंदिर में रख देना है। सुबह आपको रख देना है। अब शाम को जब आप संध्या के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर पर मंदिर में, तो शाम के समय जाना है और उस नींबू को देखना है कि वो नींबू खराब हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो खराब नहीं हुआ है तो आपको वापस वहाँ पर दूसरा नींबू रखना है और उस नींबू को वहाँ से हटाना नहीं है, उस नींबू को भी आपको वहीं रखना है। वापस आपको सुबह देखना है कि वो नींबू खराब हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, क्या होता है कि जब किसी के घर पर तंत्र होता है तो नींबू एक ऐसी शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि सभी देवी देवता नींबू से ही कार्य करते हैं। कोई नींबू के उतारे करवाता है, कोई नींबू को कहीं रखवाता है। तो नींबू में एक ऐसी शक्ति होती है जो तंत्र को खींचती है। तो जब आप अपने घर के मंदिर में नींबू रखते हो, अगर वो आप देखते हैं अगर उसमें कीड़ा पड़ गया एक दिन में, या वो बदबू मारने लग गया, आप जानते हैं कि नींबू में एक दिन में कभी बदबू नहीं आ सकती। नींबू धीरे धीरे सड़ता है, धीरे धीरे गलता है। अगर एक दिन में ही उस नींबू में बदबू आ जाती है सुबह से लेकर शाम तक के समय में, तो इसका अर्थ है कि आपके घर पर किसी ने तंत्र कर दिया है। अब मैं ये क्रिया आपको 7 दिन तक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर में तंत्र है तो किसी के घर में क्या होता है कि तंत्र शक्ति थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, तो वो इतनी आसानी से अपना राज नहीं खुलने देती। तो अगर आप 7 दिन तक लगातार ये कार्य करेंगे तो 7 दिनों में जो आपके घर के देव हैं, जो घर के मंदिर में जो देव बैठे हैं, आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, तो वो उसे खींच लेते हैं। फिर तो उसके बाद में अगर आपको 2 दिन 4 दिन में नहीं तो 7वें दिन तो पक्का पता चल जाएगा कि घर में तंत्र है या नहीं है। तो भक्तों, ये क्रिया करें। अगर 7 दिनों में आप जो सुबह शाम नींबू वहाँ पर रखेंगे, याद रखिए जो नींबू रखे पिछले वाले नींबू को वहाँ से हटाना नहीं है, उनको भी वहीं रहने देना है आपको। आप जो नींबू वहाँ रखेंगे, अगर वो 7 दिन में किसी भी दिन खराब हो जाता है, ऐसा नहीं कि जो आपने सोमवार को नींबू रखा था वो तो शनिवार तक खराब होगा ही सही, उसकी नहीं, जो ताज़ा नींबू आप रखते हैं, अगर वो एक दिन में खराब हो जाता है या उसमें बदबू आने लग जाती है तो समझ जाइए कि घर में कोई ना कोई तंत्र है। अब अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा आपके साथ घटित हो जाता है, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस तंत्र को कैसे काटा जाएगा। सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि आपके घर में तंत्र है या नहीं। क्योंकि देखिए, तंत्र क्रिया अगर तंत्र घर में है और फिर आप उसे काटते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर घर में तंत्र नहीं है और आप तंत्र काटने की क्रिया करते हैं तो फिर ये आपके साथ गलत हो सकता है।
इसलिए पहले इस बात की पुष्टि कर लीजिए। ये टोटका आप करें, आपको 100% पता चल जाएगा कि तंत्र है या नहीं है। आशा करता हूँ भक्तों जानकारी आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार और स्पष्ट तरीके से आपको बता दूंगा। जय श्री महाकाली, जय महाकाल।